सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच ने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ब्रिगेड की बेलगाम पॉलिसियों के हवाले से कहा है कि सूफियों और साधुओं को सिखाया जाता है कि अगर कोई राह चलता कुत्ता उन पर भौंके या कोई बदजबान गालियां बके तो आपने सर झुकाकर गुजर जाना है और गुस्से का रद्द-ए-अमल प्यार से देना है। लेकिन हर कोई साधु या सूफी तो नहीं होता जो ज्यादती को बर्दाश्त करे। कुछ ऐसा ही तहरीक इंसाफ के साथ भी हुआ, जो अपनी जहरीली इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ मुहिम इस इंतहा पर ले गई कि अब इसे सख्त तरीन रद्द अमल का सामना है। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा सियासी तजिए में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वालों को गलत फहमी थी कि इनके अमल का रद्द अमल नहीं होगा और वो फौज और अपने सियासी मुखालफों पर जितने भी इल्जाम लगा लें वो जवाब में कुछ नहीं कर सकेंगे। बेलगाम हो जाने वाले यूथियों का ख्याल था कि वो खुद से इख्तिलाफ करने वालों पर बोहतान लगाएं या सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ दशनाम तराजी करें, इन्हें कोई जवाब नहीं दे सकेगा। मगर हकीकत में ऐसा नहीं। इस्लाम सलामती, रहमत और अमन का तो दीन है, लेकिन इस्लाम दुश्मन अबू जहल और अबू लहब के लक़ब से पुकारे गए। दुनिया की तारीख पर नजर डालें तो पता चलता है कि दुश्मनी और जंग सिर्फ माफी और मसाले से ही खत्म होती है। हमारे इंसाफी भाइयों ने अपने सियासी मुखालफों, हत्ता कि उनसे उसूली इख्तिलाफ करने वालों की वो दुर्गत बनाई कि वो मजाक बन गए। इंसाफी भाई भूल गए कि कमजोर से कमजोर शख्स भी इस ज्यादती का रद्द अमल देगा, जो गालियों, दशनाम और इल्जाम जैसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा कि वो इंसाफियों के लिए खैर ख्वाही के जज्बे को भुलाकर इन्हें अपने बदतरीन दुश्मन गर्दानेंगे और फिर उनका किला कुमा करने का बंदोबस्त भी करेंगे। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि याद करें जब काजी फाइज ईसा के खिलाफ इंसाफी हुकूमत ने सदर अलवी के जरिए नाअहली रेफरेंस किया तो उन पर कैसे कैसे बेहुदा इल्जामात लगाए गए। इमरान हुकूमत से निकले तो खुद एतराफ किया कि ये रेफरेंस गलत था, लेकिन इसके बावजूद इनके काजी साहब से नाराजी रही। आज सूरत हाल ये है कि किसी बड़ी अदालत का कोई भी जज इस पोजीशन में नहीं रहा कि वो इमरान को रिलीफ दे सके। वो गिने चुने जज हजरात जो इमरान को अपना हीरो तस्लीम करते हुए उनके हक में फैसले देते थे, वो अब खुद बेयारो मददगार हैं। अब तहरीक इंसाफ के अताब का सामना करने वालों के दिल लोहे के हो चुके हैं। वो जिनके दिल पीटीआई के लिए धड़कते थे, या तो अपना सब कुछ गंवा चुके या गंवाने वाले हैं। तहरीक इंसाफ को जजों की सियासत में हिस्सा लेना इस कदर महंगा पड़ा कि इनके लिए इंसाफ के दरवाजे ही बंद हो गए। काश यूथिये मोअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ दशनाम तराजी और उन पर इल्जामात लगाने से गुरेज करते तो आज ये सूरत हाल हरगिज ना होती। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि मुल्क की दोनों बड़ी और पुरानी सियासी जमातों ने वक्त और तजर्बे से ये सबक सीख लिया है कि इदारों की सियासत में दखल अंदाजी कोयलों की दलाली में मुंह काला करवाने के मुतरादिफ होती है। पीपल्स पार्टी ने ना तो जजेस की सियासत में दखल अंदाजी की और ना ही इसे कोई सजा मिली। माजी में नून लीग ने जजेस की सियासत की और नतीजा ये निकला कि उनके अपने बनाए हुए जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस खोसा ही इनकी जोड़ों में बैठ गए। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ वाले कब ये सबक सीखेंगे। आप आज फौज के हवाले से जज्बात की रौ में बहने वाले यूथियों के रवैये देख लें। जनरल कमर बाजवा पर यह इल्जाम है कि उन्होंने इमरान खान का एक मकबूल लीडर का इमेज बनाने के लिए ISPR का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। उन्होंने 2018 के धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में इमरान को तख्त पर बिठाया। एक वक्त था जब जनरल बाजवा और इंसाफी दोनों फूले नहीं समाते थे कि हम एक सफ़े पर हैं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि जब उन्होंने इमरान दौर में ये कंपनी नहीं चलेगी नामी किताब लिखी तो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया जानबाज पंजे झाड़कर उनके पीछे पड़ गए। एक जर्नल ने मुझे मजबूर किया कि अगर किताब शाया करनी है तो इसका टाइटल बदलें। किताब शाया हुई तो मार्केट से उठा ली गई और मुझे जुटलाया किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? वही ढाक के 3 बात। इमरान और बाजवा की कंपनी ना चल सकी। आज भी इमरान की कंपनी दूर दूर तक कहीं चलती नजर नहीं आती। इमरान की गलती ये थी कि इसने फौज की अंदरूनी सियासत में दखल अंदाजी शुरू कर दी। इमरान की जानिब से अपने वफादार जनरल फैज हमीद की बेजा हिमायत कतन गलत थी। इस जमाने में कोर कमांडर्स की मीटिंग में तकरीबन सारे शुरका जनरल फैज और इनके इक़दामात की मुखालफत किया करते थे, लेकिन इंसाफिये बाद मुखालिफ को ना समझ सके। लिहाजा बाजवा और इमरान खान का एक सफा बिलाखिर फट गया और यारियां टूट गई तड़क करके।
सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि इमरान खान की फौज के अंदरूनी मामला में दखल अंदाजी जनरल फैज हमीद की बेजा हिमायत तक महदूद नहीं रही। वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने पर मुस्र रहे और जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने से रोकने के लिए धरना देने का ऐलान कर दिया। वो ये भूल गए कि नवाज शरीफ, जनरल राहिल शरीफ और जनरल कमर बाजवा को अपनी पसंद के मुताबिक बहुत सोच समझ कर लाए थे, लेकिन उन्होंने वक्त आने पर फौज के इदारे का साथ दिया, नवाज शरीफ का नहीं। सीनियर सहाफी का कहना है कि फौज तहरीक इंसाफ वालों की साबिका महबूबा सही, मगर वो भी इनके सितम, दशनाम और गालियां क्यों बर्दाश्त करे। फौज बतौर महबूबा तो उन पर मेहरबान रही, इसने इन्हें इख्तिदार के मजे चखाए। जनरल आसिम मुनीर के ओहदा संभालने के बाद इंसाफियों ने खुद ही एक तरफा जंग का आगाज कर दिया। हालांकि वो जनरल बाजवा के जाने के बाद एक नया स्टार्ट लेते तो शायद दोनों का पुराना मुआशका ही बहाल हो जाता, लेकिन जब फौज ने इंसाफियों और यूथियों को रेड लाइंस क्रॉस करते देखा तो उन्होंने भी नरम दिली छोड़कर सख्त गिरी का फैसला कर लिया। सीनियर सहाफी का कहना है कि तहरीक इंसाफ वालों ने मीडिया के साथ भी यही इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार किया। दो साबिक जनरलों की रहनुमाई में मीडिया को टारगेट बनाने का सिलसिला शुरू किया। कभी धमकी दी जाती और कभी खुशामद की जाती। बात ना मानने पर सहाफियों को नौकरियों से फारिग करवाया गया। हद ये है कि सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के सरबराह मीर शकील को एक झूठा केस बनाकर जेल भेज दिया गया और फिर ये तासुर दिया गया कि हुकूमत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। पीटीआई वालों ने बाइज्जत सहाफियों को लिफाफे करार देकर सोचा कि वो इन्हें झूठे प्रोपेगेंडे से ही दफन कर देंगे, लेकिन याद रहे कि फिरौनों के हाथों मूसा नहीं मरता। फिर वही हुआ। मीडिया ने अंगड़ाई ली और असली लिफाफी जो इंसाफी परवरदा थे सब एक एक करके मुल्क से फरार हो गए। सुहेल वड़ाइच का कहना है, सब सहाफी फकीर और साधु नहीं होते कि ईंट का जवाब पत्थर से ना दें। कई एक के दिल लोहे के भी बने हुए हैं। वो महबूब की नाज बर्दारी नहीं, इसकी जवाबदारी के कायल होते हैं। काश जज्बाती यूथ ये सोचे कि सियासत और इक़्तिदार में कामयाबी दोस्त बनाने से होती है, दुश्मन बढ़ाने से सिर्फ रास्ते बंद होते हैं। काश कोई तो सोचे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।